हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके बायो के सर तिरुपति सर। ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट विजन एकेडमी आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन ऑफ बायोलॉजी. So today we will discuss about the next topic of the enhancement in food production. Yes, herewith the today's topic is micropropagation. In continuation with the chapter enhancement in food production, today we are going to discuss about the micropropagation. जैसे आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में अपन ने टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ा था और आज अपन माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है. माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्लांट टिश्यू कल्चर का ही टेक्निक है जिससे अपन कई क्लोन्स बना सकते हैं. क्लोन्स मतलब आइडेंटिकल कॉपीज़. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, कोई भी एक मदर प्लांट है अपने पास, उसके कई सारे ऑफस्प्रिंग बनाने हैं, उसके कई सारे आइडेंटिकल कॉपीज़ अपने को बनाना है, तो उसके लिए अपन माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक यूज़ करके कई सारे आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते हैं. अब ये माइक्रो प्रोपेगेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रो प्रोपेगेशन एक मेथड है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का. सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में बताया है, जिसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है. क्या पढ़ा था अपन ने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में? जहाँ पे एक एक्सप्लांट लिया जाता है. एक्सप्लांट मतलब एक पार्ट ऑफ प्लांट को लिया जाता है, देन उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है, देन उसका कल्चरिंग किया जाता है कल्चर मीडिया में, देन उस कल्चर मीडिया को इनक्यूबेट किया जाता है. उसके बाद आफ्टर 2 to 3 वीक्स वो कैलस बनाता है. कैलस मतलब वो मास होता है, एक मास होता है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स का या अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स का, उसको अपन कैलस कहते हैं. अभी कैलस बनने के बाद उसका अपन फ्रेश कल्चरिंग करते हैं. फ्रेश कल्चरिंग कैसे करते हैं कि जो एग्रीगेटेड सेल्स है उसको डिस्पर्स करते हैं और आइसोलेटेड सेल्स को अपन हर एक फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कई सारे आइडेंटिकल कॉपीज़ वो बना सकते हैं. तो फ्रेश कल्चरिंग करने के बाद अगेन उसको इंक्यूबेट करना होता है. इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है, उसका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. ऑर्गेनोजेनेसिस में अपन 2 तरह का ऑर्गेनोजेनेसिस देखा है. उसका अपन एक देखा है राइजोजेनेसिस और एक होता है कॉलोजेनेसिस. राइजोजेनेसिस में क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है, और कॉलोजेनेसिस में क्या होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है. सो ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन जो है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स. प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सिन से, प्रोलिन से, साइटोकाइन से. तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अपन को कम ज़्यादा करके अपन या तो शूट राइजोजेनेसिस करेंगे, मतलब शूट का जेनेसिस करेंगे, शूट का फॉर्मेशन करेंगे, या तो अपन रूट का फॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे हाउ टू क्लोन ए प्लांट. तो क्लोनिंग किस तरह से किया जाता है. फॉर एग्जांपल अपने पास एक प्लांट है जिसका अपने को कई सारे आइडेंटिकल कॉपीज बनाने हैं. तो अगेन यहाँ पे अपन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक अपनाएंगे, जिसमें अपन एक प्लांट का पार्ट लेंगे और खास करके जो पार्ट लेते हैं, पीस ऑफ पार्ट प्लांट, उसको अपन एक्सप्लांट कहते हैं. तो वो कहाँ से लेते हैं, खास करके वो अपाइकल शूट सिस्टम से लेते हैं या एक्सिलरी बर्ड से लेते हैं. तो अब मोस्टली अपाइकल बर्ड से इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाँ के जो सेल्स है वो फ्री ऑफ वायरल कंटामिनेशन या बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है. ये कम्प्लीटली होल प्लांट में ये एक ही ऐसा पार्ट है जो ऊपर के तरफ में आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से एरो जा रहा है, उसको अपन कहते हैं अपाइकल बर्ड. ये एक ही ऐसा प्लांट का पार्ट है जहाँ पे किसी तरह का वायरल कंटामिनेशन या बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होता है, वो एकदम क्लीन होता है. तो ऐसे अपाइकल मेरिस्टेम को वहाँ से ऐसे एक्सप्लांट करके लिया जाता है, देन उसको कल्चरिंग किया जाता है. तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, वहाँ पे एक्सप्लांट को एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में रखा जाता है. नाउ कल्चर मीडिया इज़ फुल ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अगार जेल से बना होता है. इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं. तो इस तरह का एक कंपोजिशन प्रोवाइड करना होता है इस कल्चर मीडियम को, ताकि वो जो एक्सप्लांट अपन ने इसके ऊपर इनोकुलेट किया है उसका फर्दर ग्रोथ हो सके. अभी जब ये एक्सप्लांट की ग्रोथ होती है सो एक 2 से 3 हफ्ते में इसका कैलस बनता है. कैलस मतलब एक मास होता है, मास ऑफ सेल्स को अपन कहते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज और जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. कैलस बनने के बाद उसका फ्रेश कल्चरिंग करना होता है. और फ्रेश कल्चरिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे जो लास्ट टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है, तो उसमें एक छोटा सा प्लांटलेट आपको दिख रहा होगा अंदर में, अंदर के साइड में.
तो जब फ्रेश कल्चरिंग करते हैं अपन तो इस तरह का एक प्लांटलेट बनता है टेस्ट ट्यूब में। अब उसी प्लांटलेट को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है एक पॉट में जिसमें सॉइल हो, और सॉइल के अंदर में उस प्लांटलेट्स को वहाँ पे रखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि कैलस से जितने भी सेल्स है उसको डिसएग्रीगेट करके और हर एक सेल से एक फ्रेश कल्चर मीडिया बनाया जाता है, और हर एक मीडिया से वहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल प्लांटलेट बनता है। सो जितने भी प्लांटलेट न्यू इंडिविजुअल प्लांटलेट्स बनते हैं वो सारे के सारे को अपन कहते हैं क्लोन्स। सो दिस आर द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द मदर प्लांट, जो कि मदर प्लांट से अपन बना रहे हैं। सो ये जो टेक्निक अपन यूज़ करके इस तरह के क्लोन्स बना रहे हैं अपन, इसको अपन कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, राइट। अब ये माइक्रो प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या है, क्यों करना है अपने को माइक्रो प्रोपेगेशन? आपको पता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, और बहुत कम समय में अगर लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आपको प्रोड्यूस करना है तो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक अपन यूज़ करके कई सारे आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जो प्लांट्स या क्लोन्स बनाते हैं, ये क्लोन जो है ये थ्रू आउट द ईयर अपन कभी भी बना सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड कंडीशन ये होता है कि इसको कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन से मेंटेन करके असेप्टिक कंडीशंस में इनको बनाना होता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ करके। और एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो क्लोन्स बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उसके पेरेंट प्लांट से। और उस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक इसलिए करते हैं कि उसका जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर होता है, जेनेटिक कैरेक्टर, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर जिसके वजह से आता है, तो उसके सुपेरियरिटी को मेंटेन करने के लिए उसको कई जनरेशन तक मेंटेन करना होता है अपने को, इसके लिए अपन माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। और कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं, कुछ रेयर प्लांट्स है, कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, जिसको अपन माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से मल्टीप्लाई करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। और माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड खास करके बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए या उसको ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब खास करके जो शोपीस के लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे क्राइसेंथेमम है, रोज़ फ्लावर है, आपको पता है इकलिप्टस है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए या उसके आइडेंटिकल कॉपीज़ के नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये इस तरह के माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक अपन यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।